मैंने एग्ज़ाम दिया है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो मैंने दिया है इस बारी यूपीएससी 2026 में फर्स्ट अटैम्प्ट अपना। और जैसा जिन लोगों ने दिया है आपको तो पता ही होगा, पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था। और इतना टफ आया था कि वहाँ पे मैं बैठी थी, मेरे से सीसेट का पेपर इतना लेंथी था कि मेरे से पूरा पढ़ा ही नहीं गया। तो फिर भी मेरा जीएस क्वालिफाई है, मेरे 84 नंबर बन रहे हैं। अगर कट ऑफ ठीक ठाक गई तो जीएस तो मेरा क्वालिफाई है, लेकिन मेरा सीसेट में बहुत नंबर कम है, तो इस बार तो मेरा नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि अब यूपीएससी कहीं से भी पूछ रही है। ऐसा होता था कि 15 कम से कम 12 13 16 क्वेश्चन तो पॉलिटी से आते थे। इस बार पॉलिटी के सिर्फ 3 क्वेश्चन आए, वो भी ऐसा आर्टिकल पूछ लिया जिसको हम बता ही नहीं सकते, इतना लंबा कोई पढ़ ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय सब रट रट के गई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा के गई थी। फिर भी मेरा, इसीलिए क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर लगाया था इसलिए मेरा जीएस तो क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन मेरा सीसेट नहीं हो रहा। क्योंकि सीसेट में मैं हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दे रही हूँ। आप सीसेट का पेपर उठा के देखिए, उसकी हिंदी की लैंग्वेज इतनी टफ थी कि मेरे को बार बार इंग्लिश का पढ़ना पड़ रहा था। इस वजह से मेरे को टाइम कम पड़ गया और मैं पूरा पेपर नहीं पढ़ पाई। अब मैं जब पेपर दे के आई तो उसके बाद मैं लगभग, मेरे को पता ही नहीं चला मेरे साथ 5 दिन तक हुआ क्या है। मेरे को अंदर था कि पढ़ना है, अब करना है और भी मेहनत करनी है। कहीं ना कहीं तो हम में भी कमी थी, ठीक है, कि हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शायद उतना अच्छा नहीं था कि हम इतने कम समय में पूरे पेपर को पढ़ सकें। तो हमें अपने आप को भी ठीक करना है, प्लस जो अनसर्टेनिटी है वो तो होती है। कोई मेरे से पूछे कि क्या करना है अभी एग्ज़ाम के लिए, तो फिर मैं यही कहूँगी कि आप सिलेबस को अच्छे पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी हमें सिर्फ 2 चीज़ें देती है, एक देती है सिलेबस और एक देती है पीवाईक्यूज़। तो पीवाईक्यू को अच्छे से करिए और सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, मैं भी वही करूँगी। और अपना डिग्री बीए मत करो, कोई अच्छी डिग्री ले लो, क्योंकि आपको नहीं पता आप जो प्लान्स एक पेपर के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ डिसाइड करके बैठे हो, वो पेपर आपको किस खाई में फेंकने वाला है, ठीक है। अब मैं इतना बड़ा शब्द यूज़ कर रही हूँ खाई, क्योंकि मैं पेपर की अनसर्टेनिटी देख के आई हूँ, मैं उस प्रेशर को झेल के आई हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। पहली चीज़, मैं मेरे घर से लगभग 120 किलोमीटर यहाँ से सेंटर पड़ा था, तो मेरे को एक दिन पहले ही जाना पड़ा। रात को मैं पहुँचते पहुँचते मेरे को यहाँ से, मैं अपने घर से 4 बजे निकली थी, 3 बजे, और वहाँ मैं पहुँची 6 बजे शायद, हाँ 6 बजे पहुँची। 3 घंटे रास्ते में लग गए थे, 3-4 घंटे। और फिर मेरे को वहाँ पर ढूंढते ढूंढते एग्ज़ाम सेंटर 1 घंटा और लग गया। उसके बाद मैंने वहाँ पर आसपास में होटल देखा कि कुछ हो तो मैं परचेज़ कर सकूँ, तो फिर मैंने किया परचेज़ और रात भर वहाँ पर स्टे किया। फिर सवेरे मैं वहाँ से निकलने के बाद मैंने रैपिडो बुक किया और वहाँ से रैपिडो बुक करके एग्ज़ाम सेंटर तक गई। अब इतने में क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे तो हम लोग की एंट्री कराने लगे, उतनी देर में डीएम साहिबा आ गई। उन्होंने कहा कि अभी पेपर तो अंदर गए नहीं है तो बच्चों की एंट्री कैसे हो सकती है। बच्चों को बाहर किया, लॉक किया, फिर एंट्री चालू हुई। फिर जब डीएम साहिबा आई, देख दाख के पेपर दे के चली गई, फिर हम लोग की एंट्री चालू हुई, एंट्री लिया। वहाँ का माहौल बहुत ठीक ठाक था, मतलब जितना मैं आपको बताऊँ, जितना स्ट्रिक्टनेस यूपी कांस्टेबल के पेपर में होती है उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, ठीक है। तो मतलब उन्होंने आपको वैसे ही लाइट करके भेजा कि जाओ एग्ज़ाम दो, क्योंकि हम स्ट्रिक्टनेस दिखाएं या ना दिखाएं, प्रेशर तो पेपर देने वाला है आपको, उस पेपर से बच के दिखा दो तुम लोग। तो फिर पेपर हुआ हम लोगों का। अब फिर जब पेपर चालू हुआ तो पेपर इतना लेंदी आया था कि मैंने शुरुआत के पहले 1-2 क्वेश्चन पढ़े। मैं क्या, ये तो सिलेबस में से ही नहीं है, मेरे को मिला था सेट ए मिला था मेरे को, तो फिर वो सिलेबस में से ही नहीं था। फिर मैंने पलटा, बीच में देखे इतने लंबे 52, 53 या 50 के बाद जो क्वेश्चन थे बहुत लेंदी क्वेश्चन थे। मैंने पहले ही मार्क कर लिया, इन क्वेश्चन को मेरे को छूना भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ने गई तो भैया मेरा तो गया फिर पेपर, कोई मेरे को पता चल गया। तो मैंने उसको नहीं छुआ, मैंने बाकी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, लगभग मैंने 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे।
ठीक है। तो मेरे गलत भी कई गए हैं, लेकिन मेरे काटी पीटी सब करने के बाद मेरे लगभग 44 क्वेश्चन ठीक हैं। तो अगर कट ऑफ ठीक गई तो मेरा जीएस तो क्वालिफाई है। लेकिन फिर क्या हुआ, अब 2 घंटे का बीच में गैप है। अब 2 घंटे में उन लोगों ने हमको बाहर कर दिया। तपती दोपहरी, वहाँ कोई पेड़ भी नहीं था, सीधे हाईवे था वहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़ी सी रोड थी। तो हम क्या गए कि दूसरों के मकान की छाया में बैठे थे। अब वो लोग लिखे, उन्होंने भी हमको वहाँ से हटा दिया जिसका मकान था। पास में एक बेकरी की शॉप थी, तो वहाँ जाके हम लोग बैठे। तो वैसे खाली पीली तो बैठने देगा नहीं, तो हमने एक एक पेटीज ली, पानी वानी पिया सब ने, जितने भी बच्चे थे वहाँ पे। फिर क्या हुआ, ऑनलाइन भी किसी ने ऑनलाइन मंगा के खाया, किसी ने वहाँ पे खाया। तो मैंने वो खाया। मेरे को सुबह से, मतलब मैं जिस दिन गई थी मैंने उस दिन से खाना नहीं खाया था, सिर्फ मैंने मोमोज़ खाए थे। तो बस मोमोज़ में ही मैंने पूरा पेपर दे दिया। और फिर मैं जब शाम को पेपर देने बैठी तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस 2 घंटे के बीच में मेरा पीरियड आ गया। अब वहाँ पे क्या हुआ, पेपर के टाइम मेरा सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द। फिर पेपर के टाइम पे क्या हुआ, वो जो 2 घंटे का स्लॉट था वहाँ पे मेरे को भाई पीरियड आ गया। अब मैं अपने ये पेपर के चक्कर में डेट भूल गई थी कि इतने दिन आने वाला है। अब उस डेट के चक्कर में मेरे को वहीं पे बुलाना पड़ा। ऑनलाइन मैंने ब्लिंकिट किसी और लड़की से पूछा, तो कह रही ब्लिंकिट डाउनलोड कर ले। मैंने डाउनलोड किया, फिर तुरंत वहाँ से वो लेके आया, ऑर्डर किया मैंने, लेके आया। मैं गई, पास में एक सलून था, तो मैंने वहाँ पे जो लड़की बैठी थी काउंटर पे, मैंने उससे पूछा क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ। फिर वो मेरे को अंदर लेके गई, मैंने वो यूज़ किया। फिर मैं वहाँ से जब आई तो फिर पेपर स्टार्ट होने वाला था, लगभग बज गए थे 2 बज गए थे। फिर हम लोग की एंट्री चालू हुई। फिर डीएम साहिबा आई थी उस टाइम पे। फिर उन्होंने सब कुछ चेक किया, फिर वो गई वहाँ से। फिर हम लोगों का एग्ज़ाम में एंट्री चालू हुई, अंदर गए, पेपर उठाया। अब मेरा सर, पेट, थाइस सब में पेन है, बहुत बुरा पेन चालू हो चुका है। और मेरे से पेपर इतना टफ आया है, हिंदी का पेपर आप सीसेट का उठा के देखना, हिंदी लैंग्वेज का, इतनी टफ कॉम्प्रिहेंशन पूछे थे कि इंसान एक बार में पढ़ के उस 2 घंटे में आंसर नहीं दे सकता। और मेरा सीसेट में रीजनिंग बहुत अच्छा गया। मैथ मेरे को जितनी आती थी मैंने पूरी कर दी, मतलब रीजनिंग मैथ मेरे एक क्वेश्चन गलत नहीं है, मेरे सीसेट के सारे क्वेश्चन गलत, इसलिए मेरा सीसेट ख़राब हो गया। कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। मेरा रीजनिंग और मैथ तो बहुत अच्छा गया है, क्योंकि मैं 12th क्लास तक मैंने पीसीएम से पढ़ाई की है, तो मेरे को मैथ में कोई दिक्कत नहीं आती, रीजनिंग में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैंने इससे पहले एसएससी का, सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम दिया था और यूपी पुलिस का भी दिया था जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब। तो मैंने बहुत अच्छे से रीजनिंग वगैरह पढ़ रखी थी, तो मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आई, ठीक है। अब फिर पेपर ख़त्म होते होते मेरे को चक्कर आ गया और मैं उसी सीट पर पड़ गई। अब मेरे से उठा ही ना जाए वहाँ से, मेरे सर में इतना दर्द हो, क्योंकि मैं अपने घर में इकलौती हूँ जिसको पीरियड में सबसे ज़्यादा पेन होता है। और मेरी बहन को आएगा, मम्मी को आएगा, छोटी बहन को आएगा, पता ही नहीं चलता कि कब इन लोगों को आया गया। मैं इकलौती हूँ कि मतलब पूरा खानदान जान जाता है कि अंशु का है। क्या करना था फिर वहाँ से मैंने कहा कि अब तो सीधे घर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब एक दिन का और अफोर्ड नहीं कर सकती होटल। मेरी इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, क्योंकि मेरे को अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाना होता है। डेली मैं 3 घंटे ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ताकि मैं अपना जितना भी पढ़ाई का है ये सब इकोनॉमिकली देख पाऊँ, अपना कर पाऊँ, इसलिए। तो मैं वहाँ से चली यहाँ पे लखनऊ का घाघरा पुल बन रहा है, तो घर आने के लिए उधर से बस चलनी बंद हो गई है, उधर से बस नहीं चलती घर आने के लिए, बस मिली नहीं मुझे। अब मेरे को क्या करना था, प्राइवेट साधन करना था। प्राइवेट साधन वालों ने मेरे से इतने पैसे लिए, मतलब अगर मैं बस से आऊँ तो सिर्फ 200 रुपये पड़ते हैं, मैं घर पहुँची हूँ 1000 रुपये में, बहुत पैसे ले लिए इन लोगों ने। तो फिर क्या, मेरा जैसे जो मेरे पास पैसे थे वो भी ख़त्म हो चुके। घर पहुँचते पहुँचते मेरे जेब में सिर्फ 2 रुपये पड़े थे, मतलब मैं एकदम लास्ट तक जब घर पे पहुँची हूँ तब सिर्फ 2 रुपये पड़े थे। अब आना तो था ही घर, आ गए। अब मेरे को झटका तो लगा ही हुआ था, सबको मेरा चेहरा देख के पता चल गया कि कैसा पेपर हुआ है इसका। अब कोई कह रहा है मेरे से, टीना दाबी ने तो पहली बार में कर लिया था। अरे भाई मैं टीना दाबी नहीं हूँ, ठीक है।
और इस पेपर में लक का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि मेरे साथ मेरे ही इधर के एक आदमी ने और पेपर दिया और वो सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहा था, और उस बच्चे का सीसैट भी क्वालिफाई होने वाला है और जीएस भी क्वालिफाई होने वाला है, क्योंकि उसका तुक्का बहुत अच्छा लग गया। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आप ये मत सोच के चलो कि आप खूब पढ़ोगे, दिन रात एक कर दोगे और मतलब पक्का हो ही जाएगा। नहीं, इसमें लक का भी फैक्टर होता है। आपको पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई पढ़ाई इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं, वो तो आपको करनी ही है, लेकिन लक भी होता है थोड़ा थोड़ा। तो चलो देखते हैं अब अगली बार क्या होता है। फिलहाल तो मेरे को अभी देना है। मेरा पिछली बार क्या हुआ था, मैंने पीसेस वाली जो मैंने पेपर दिया फर्स्ट टाइम, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए टाटा बाय बाय।